नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग। दोस्तों, अभी इस देश में 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जो कि 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना जी थे। इन दोनों जजों की बेंच ने सुनवाई कर रहा था हेट स्पीच के मामले पे। जी हाँ, और दरअसल यह मामला 29 जनवरी 2022 का है। 29 जनवरी 2023 का है। इस दिन मुंबई में एक हिंदू जन आक्रोश रैली निकला था और यह रैली निकला था लव जिहाद के विरोध में, लैंड जिहाद के विरोध में और धर्मांतरण के विरोध में। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह हिंदू जन आक्रोश रैली निकाला गया था 29 जनवरी 2023 को। उस हिंदू जन आक्रोश रैली में, जो कि बहुत ही भारी संख्या में निकाला गया था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार का उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बर्बरता या किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। पर उस हिंदू जन आक्रोश रैली को देखकर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में निकला था, उस जन आक्रोश रैली से एक केरल का जिहादी शाहीन अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को डर लग गया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एक याचिका लेके। और जिस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो वकील था, वो वकील कौन हो सकता है? आप गेस कीजिए। आप समझ सकते हैं, मामले को देखकर समझ सकते हैं कि इस देश में कुछ ही ऐसे वकील हैं जो हिंदू के विरोध में जो भी मामला होता है उसकी तरफ से पक्षकार बनते हैं। और उनमें सबसे जो टॉप पे है वो है कपिल सिब्बल। इस देश में आज तक इस देश के इतिहास में, या शायद हम लोगों के जब से हम लोग इस मामले को समझने लगे, जब से हिंदुओं के खिलाफ चाहे जितना भी मामला हो, उस सबके विरोध में, हिंदुओं के खिलाफ मामले के समर्थन में कपिल सिब्बल ही कोर्ट में खड़े होते हैं। चाहे वो किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया हो, सिर्फ अगर हिंदू विरोध का मामला है तो उसमें उनका वकील कपिल सिब्बल होता है। और इस मामले को लेकर भी कपिल सिब्बल ही कोर्ट में खड़े हुए थे। उस समय यह व्यक्ति ने कहा था कि जो 29 जनवरी का जो हिंदू जन आक्रोश रैली निकला था, उसमें कुछ समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ नारे लगाए गए थे, जिससे वो समुदाय विशेष डरा हुआ है। और इसी को लेकर इन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जो, क्योंकि उनका अगला रैली फरवरी में होने वाला था, उस रैली पे रोक लगाने के लिए इनका दरअसल पूरा याचिका था कि उस रैली पे या तो रोक लगा दे, या अगर रोक ना लगाए तो फिर उसका वीडियोग्राफी हो और वो वीडियोग्राफी कोर्ट में लाके दिखाया जाए। और फिर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस को आदेश दिया जाए कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। ये पहले ही ये सब लोग व्यवस्था करवाने चले आए थे, जबकि वो रैली अभी फरवरी में होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय जो था के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला के पीठ के सामने मामला था, उन्होंने इन सभी मामलों को सुन के जिस तरह का मांग था कपिल सिब्बल का, उन्होंने उस तरह का ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद जब हिंदू जन आक्रोश रैली जो अगला निकाला, उसका जो वीडियोग्राफी था वो कोर्ट के सामने दिखाया गया और उसमें से कुछ शब्दों को निकाल के यह साबित करने की कोशिश किया गया कि आपके आदेश के बावजूद भी इसमें इस तरह का नारे लगे हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उसी का सुनवाई 29 मार्च को हो रहा था, जिसमें ये जो पीठ सुनवाई कर रहा है, इसमें के.एम. जोसेफ और नागरत्ना, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, दो जजों की बेंच पीठ था, इसकी सुनवाई कर रहा था। उसमें के.एम. जोसेफ साहब ने राज्य सरकार के और भारत सरकार के तरफ से जो वकील उपस्थित हुए थे, उसमें भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे। उनके जवाब से इतना विचलित हो गए कि उन्होंने एक सीधा कह दिया कि क्या सरकारें नपुंसक है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने
कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नहीं मिलोड, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार नपुंसक है, सरकार नपुंसक नहीं हो सकता। दरअसल इन्होंने यह बयान महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दिया था कि इनको ऐसा लगा कि उस कार्यक्रम में, उस जन आक्रोश रैली के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया, उनको लाठियां नहीं बरसाया, उनको नहीं पीटा, उनके गिरफ्तारी नहीं किया। इसलिए इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हिंदू जन आक्रोश रैली में हेट स्पीच है, गलत नारे लगे हैं और जिसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक कह दिया। पर ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब राजस्थान में नुपुर शर्मा के मामले के समय में पुलिस के सामने सरेआम सर तन से जुदा का नारे लग रहे थे और पूरे देश में लग रहे थे, सिर्फ राजस्थान में नहीं लग रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने यह नहीं पूछा कि क्या सरकारें नपुंसक है, क्या आपके सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है और उसमें बैठे हुए यही मिलॉर्ड है जो आज इस देश में कई वर्षों से अलग अलग प्रदेशों में हिंदू त्योहारों पे जानबूझकर हिंसा, दंगा और फसाद किया जाता है, आगजनी किया जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है। पर इन्होंने कभी भी किसी भी राज्य सरकार से ये नहीं पूछा कि क्या तुम नपुंसक हो। और ताजा मामला अभी का देखिए, 30 मार्च को पूरे देश में रामनवमी का जुलूस निकला और सदियों से निकलता हुआ आया है। पर बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य कुछ राज्यों में छोटी मोटी घटना हुई, पर बिहार और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का घटना हुआ है इन 2 दिनों में, इन्होंने के.एम. जोसेफ साहब और जस्टिस नागरत्ना जी से पूछना चाहिए इस देश के लोगों को। और मैं पूछता हूं कि क्या आपने कब इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या तुम दोनों राज्य के सरकारें नपुंसक हो? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार नपुंसक है कि इस तरह के मामला वहां पे हो रहे हैं? क्या बिहार सरकार नपुंसक है कि इस तरह के मामला वो रोक नहीं पा रहे हैं और इस तरह की घटना हो रहा है बिहार में? क्यों नहीं आपने पूछा कि बिहार सरकार नपुंसक है कि नहीं? क्यों नहीं आपने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आप पश्चिम बंगाल सरकार नपुंसक है या नहीं? या आपको सिर्फ नपुंसकता वहां दिखाई देता है जहां पे हिंदू विरोध करता हो, हिंदू अपना कोई रैली निकालता हो और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो इसलिए आपको वह सरकार नपुंसक दिखता है। और जहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से लगातार, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो या कोई भी हिंदू त्योहार हो या हिंदू सभा हो, हर एक सभाओं में, चाहे चुनाव का नतीजा हो, 2021 का चुनाव का नतीजा देख लीजिए, उसके बाद क्या स्थिति था पश्चिम बंगाल में। कभी भी इस देश में बैठे हुए मिलॉर्ड जिनके पास सो मोटो लेने का अधिकार है, उन्होंने कभी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के मामले को सो मोटो नहीं लिया। कभी भी ममता बनर्जी और बंगाल सरकार से नहीं पूछा कि क्या तुम नपुंसक हो, क्योंकि वहां पे हिंदू मारे जा रहे थे। और हिंदू विरोध में किस तरह से इस देश के नेता से लेके न्यायालय तक कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति देते हैं, यह इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के मामले पे आपने सो मोटो लिया, तो राजस्थान में और पूरे देश में जब सर तन से जुदा का नारे लग रहा था, आपने उस समय ऐसा क्यों नहीं कहा? आपने उस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि तथाकथित किसान आंदोलन के समय लखीमपुर खीरी में एक तथाकथित घटना हुआ था, जिस घटना में 3-4 लोग मारे गए थे, मौत हुई थी उनकी, उसको इन्होंने सो मोटो ले लिया। पर इसी देश के बिहार में अभी 5-6 महीने पहले ही घटना है कि 77 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, जिसको बिहार सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इसकी जिम्मेवारी हमारा नहीं है, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। और इस मौत की याचिका तक सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। दरअसल अब समझ में आ रहा है कि इस देश का न्यायालय किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इस न्यायालय में बैठे हुए मिलॉर्ड किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो उसके लिए कोई सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन अगर हिंदू के
सभा में अगर कोई छोटी-मोटी बात हो जाती है, कोई छोटा-मोटा नारा लग जाता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उस नारे के लेकर भी ये एक्टिव हो जाते हैं, सुमोटो ले लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति जिसका उस राज्य से कोई लेना-देना नहीं है, जो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति है, वह दूसरे राज्य के मामलों को लेकर आते हैं और यह उनको सुनने को राज़ी हो जाते हैं। जिस केरल का वो व्यक्ति है, उस केरल में न जाने कितने लाखों हिंदुओं का, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, भगवाधारियों का निर्मम हत्या हुआ। इन्होंने सुमोटो नहीं लिया कभी। पालघर में किस निर्ममता से 2 संतों का हत्या हुआ, पुलिस के संरक्षण में हत्या हुआ। कभी भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोड उसे सुमोटो नहीं लिया। उस पे किसी सरकार से सवाल जवाब नहीं पूछा कि क्या तुम नपुंसक हो या मर्द हो। ये दिखाता है कि आप किस तरह से इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस देश के बहुसंख्यक समाज को मजबूर कर रहे हैं कि वो आप पे सवाल उठाएँ, आपसे सवाल पूछें और यह स्थिति अच्छी नहीं है इस देश के लिए। अगर आप सर्वोच्च हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय है, तो फिर आप अपनी सर्वोच्चता को बचाए रखिए, बनाए रखिए। अगर इस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच दिखाइएगा, तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर एक संस्थान के ऊपर सवाल उठाना लोगों का अधिकार है और वो उठाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।